अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं? आई एम बैक काफ़ी टाइम के बाद। और आज भाई की तरफ से डिनर था और पूरी फैमिली डिनर पर गई थी। और ये रहीम रेस्टोरेंट में मेरा बेटा मुझे बहुत तंग कर रहा था, बार बार मेरे शोल्डर पर हाथ रख रहा था और मेरा स्कार्फ़ की पिन लूज़ हो रही थी, तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि बेटा शोल्डर पर हाथ नहीं रखो। और बच्चे सब अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखे हुए हैं कि जैसा लग रहा है कि जैसे रोज़ा अफ्तारने का टाइम हो रहा है, मगर मेन्यू कार्ड के वेट में बैठे थे। मैंने पीछे से वेटर को आवाज़ भी लगाई कि भाई प्लीज़ मेन्यू कार्ड दे दें। तो काफ़ी देर हो गई, फिर हमने रेस्टोरेंट चेंज कर लिया और हम दूसरे रेस्टोरेंट पर आ गए जहाँ बच्चों के झूले थे, क्योंकि बच्चों की ज़िद थी कि मम्मा वहाँ चलें जहाँ पर झूले हों, वरना नेक्स्ट टाइम कभी भी हम आप लोगों के साथ नहीं जाएंगे। तो हमने रेस्टोरेंट चेंज किया और फिर हम अल रहीम रेस्टोरेंट पर आ गए, जो हैदराबाद में रहते हैं लतीफ़ाबाद में। वो अल रहीम रेस्टोरेंट को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो ठीक है, बहरहाल ये देखें बच्चों की इंजॉयमेंट। होटल में एंटर होते ही बच्चों ने झूले देखकर शोर मचाया और बहुत खुशी से इंजॉय किया झूलों को। काफ़ी देर तक बच्चे झूलों पर झूलते रहे, खेलते रहे और फिर हम लोग जाकर टेबल पर बैठ गए थे। मैं, अम्मी, भाई, कज़न, बाकी दोनों सिस्टर बच्चों के साथ ही मैं मेन्यू कार्ड देख रही थी कि क्या क्या है, क्या क्या मंगवाना है बच्चों के लिए। और बच्चों को भी ऊपर से नज़र रख रहे थे कि हम ऊपर वाले पोर्शन में बैठे थे। और ये मेरा भांजा जो नीचे नहीं गया था, उसकी मम्मा ने उसको डांट कर ऊपर रोक लिया था कि बच्चे छोटे हो, अभी आप लग जाएगी। और ये मेरी भांजी जो अपनी मम्मा से आँख बचाकर नीचे की तरफ जा रही थी कि मैं भी भाई के पास आलियान के जा रही हूँ झूले झूलने के लिए। तो खैर ये हमारी टेबल थी, क्योंकि बच्चे थे तो जाहिर सी बात है 6 अफराद बड़े और बाकी बच्चे थे, तो टेबल बड़ी थी। मेरी बेटी थक कर आकर बैठ गई मेरे पास कि मम्मा बस अब नहीं। तो मैंने खाने का ऑर्डर दे दिया था और हमारा खाना लग रहा था और बच्चे जो थे अपने अपने मोबाइलों में लग गए थे थोड़ी देर के लिए। मेरे बेटे को ये कौन सा कैटस कौन सा पौधा है जो नज़र आया, उसको फ़ौरन उसने देखते ही उसको पहचान लिया और कहने लगा मम्मा मैं देख कर आता हूँ करीब से, ये इसमें कांटे होते हैं। तो मैंने कहा चलो, मेरी बेटी समझी मैं उसकी पिक ले रही हूँ और वो पोस्ट बनाकर नीचे बैठ गई थी। जब मैंने उसको बोला कि बेटा मैं वीडियो बना रही हूँ व्लॉगिंग के लिए, तो वो फ़ौरन उठ गई। खैर कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसे भी। और ये हमारा खाना लग रहा था, पानी की बोतल्स, ग्लास, बर्तन आ चुके थे और पराठे मंगाए थे, नान नहीं मंगाए थे। बच्चों की फरमाइश थी, मम्मा सबने मामा को बोला पराठों से। और ये खाने में जो जो कुछ था वो आपके सामने हाजिर हो चुका है। ये कढ़ाई मंगाई थी, ये कौन सी कढ़ाई थी देखिएगा। कढ़ाई किसी को भी पसंद नहीं आई, वाइट कढ़ाई। चिकन फीकी थी, मज़े की नहीं लगी, बस मज़ा नहीं आया, क्योंकि हम लोग स्पाइसी खाने खाते हैं तो इसलिए हमें मज़ा नहीं आया। और ये वाइट चिकन कढ़ाई थी जो कि मैं देख रही थी खोल कर। और पराठे थे, गोला कबाब थे, टिक्का था, सीख कबाब मंगवाए थे और मलाई बोटी थी। तो बाकी फिर मैंने अपने दोनों बच्चों को अपने आसपास बिठाया कि खाना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है माँ ही जो होती हैं वो बच्चों को तरीके से निकाल कर दे सकती हैं खाना। तो मैंने दिया, मैंने टेस्ट किया। तो मेरा तो ये था कि एक उस तरफ से बेटी की प्लेट में टेस्ट कर रही थी, दूसरी तरफ से बेटे की में, क्योंकि पता है बच्चे बचा भी देते हैं। तो मजबूरन मैं अपने लिए अलग से स्पेशली खाना कहीं भी नहीं निकालती। होटल नहीं, उसके अलावा भी हम कहीं जाते हैं तब भी मुझे पता होता है कि बच्चे थोड़ा बहुत बचाएंगे तो मुझे वही साफ़ करना पड़ेगा। इसलिए तो बस सब अपना अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। और ये मेरा छोटा बहनोई है जो काफ़ी देर बाद आया था, जब हम सब ने खाना खा लिया था, सिर्फ वो रह गया था। और मैं खाना खाने के बाद फ्री होकर बैठी थी और मैं अपने भाई को बोल रही थी कि वेटर को बुलाकर जो खाना बचा है इसको पार्सल करवा लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा बच गया है। हमारे घर वालों की इतनी किसी की भी खुराक नहीं जितना हमने खाना मंगवा लिया। हाफ़ कढ़ाई थी और सीख कबाब सब कुछ आ गया। और ये हमने पार्सल जो करवा लिया था खाना, रोटियां नान बच गए थे वो भी थे। और ये उसको बिल पे किया भाई ने। उसके बाद वो टेबल को क्लीन कर रहे थे और मेरा बहनोई जो आखिर में बेचारा आया था देर से और वो खाने के लिए बैठा था। तो बस खाना खाने के बाद हम सब वहाँ से निकले जाने के लिए। तो मैंने अपनी बेटी को बुलाकर बोला, मैंने कहा बेटा मैं मोबाइल से कब से वीडियो बना रही हूँ, अब आप ले लो और आप थोड़ा सा एंडिंग वीडियो बना लो। आज काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियो डाल रहे हैं तो थोड़ा सा डल जाएगी तो अच्छा है।
हमारे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करता। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे वीडियो बनाने में भी मज़ा आए। दिल नहीं चाहता वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि न जो सब्सक्राइबर्स हुए भी थे वो भी वापस से कम हो गए, तो दिल नहीं चाहता। और ये हम घर आ चुके थे। घर आने के बाद मैं आपको वेलकम बैक इन माय हाउस, और मैं अपने बेटे को कही थी प्लीज़ अपनी जूतियाँ जगह पर रख